भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी होकर उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उनका साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्द ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में श्री कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेज दिया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया और अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिक, उनके पशु तथा उनकी समस्त संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन जब सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार श्री कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें नींद से जगाएगा वह उसको देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां जा पहुंचा और उसने सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही श्री कृष्ण समझा और उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई और उसके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली हाथ मथुरा वापस लौट गए। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने युद्ध से भागकर रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और उसके अधर्मी राजाओं के साथ जो राजा थे उनका वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने युद्ध से भागकर एक बहुत ही बड़े कार्य को पूर्ण किया।